हेलो गाइस ज़्यादा ही हो रहा है यार। हेलो गाइस, तो आज मैं वेंजू फैन सेक्शन का अगला पार्ट ज्वाइन करूंगी। आई एम सॉरी गाइस, जो मैं ये पार्ट बहुत देर से लेकर आई हूँ। आई एम सो सॉरी। तो चलो, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अचानक से जाओ जीशू और वैन गेजिंग के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। क्या हुआ था ऐसा, वो तो हमें उस टाइम नहीं बताया, बट शायद अभी बता दे वैन गेजिंग हमें। तो चलो, तो लास्ट पार्ट हमने देखा था कि हमें कि हमारा सीन कट हो गया था और हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया गया था। 8 साल बीत जाते हैं इनकी मैरिड लाइफ को। 8 साल बाद हमें सीन दिखाते हैं, हमें 8 साल बाद के सीन दिखाते हैं कि जाऊ जीशू लिविंग रूम में बैठा हुआ है और वो लैपटॉप चला रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है। तो इसी में जो जाऊ जीशू का एक बेटा आ जाता है जो कि अब 8 साल का है, और वो बोलता है कि डैड, चाचू मुझे बिल्कुल भी वीडियो गेम्स खेलने नहीं देते हैं, आप प्लीज़ मेरे लिए एक वीडियो गेम ले आओ ना। तो जाऊ जीशू बोलता है, युआन तुम्हारे लिए मैं खरीद के तो ले आऊँगा, बट तुम खेलो किसी साथ। तो युआन कहता है, जो कि जाऊ जीशू का बड़ा बेटा है, युआन कहता है मैं मॉम के साथ खेलूंगा। तो जाऊ जीशू बोलता है, युआन तुम किसके साथ खेलोगे, वैन केजिंग तो चेंगलिंग के साथ खेलता है, तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए कौन होगा। तो युआन कहता है मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलूंगा, बट प्लीज़ आप मेरे लिए वीडियो गेम्स ले आओ, ताकि जब ममा चाचू के साथ खेले तो मैं सिर्फ उनको देखकर बोर ना होता रहूँ, क्योंकि चाचू बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं खेलते हैं। तो जाओ जिसे बताए, ओके मैं बात करता हूँ चैंगलिंग से, वो भी तुम्हारे साथ खेलेगा, ठीक है। तो युआन कहता है नहीं खेलते हैं ना, कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता है। तो इसमें जो वैन गेजिंग रूम से निकलता है और वैन गेजिंग ने जो ड्रेस पकड़ी हुई होती है, और रूम से जो 5 साल का एक बेबी भागते हुए निकल रहा था। तो वैन गेजिंग उसको बोला था कि रुक जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ रुक जाओ, ड्रेस चेंज कर लो, आराम से, तुम सीढ़ी से गिर जाओगे, भागो मत। तो जाऊ जीशु और युआन के ऊपर देखते हैं, तो जाऊ जीशु भी आवाज़ करता है कि जेन जेन तुम गिर जाओगे, सीने से भागो मत, तुम गिर जाओगे। वहीं गेजिंग होता है रुक जाओ जेन, तुम गिर जाओगे। जेन, सुना ना आप लोगों ने, वहीं गेजिंग ने अपने दूसरे बेटे का नाम जेन रखा है। तो चलो अब आगे रीड करते हैं। तो जाओ जिसे बोलता है जेन जेन तुम गिर जाओगे। तो युआन जो देख रहा था, तो युआन बोलता है डैड डैड आप उसको छोड़िए ना, वो नहीं गिरेगा, वो नहीं गिरेगा, आप मेरी बात सुनिए ना प्लीज़, मेरे लिए वीडियो गेम्स खरीद, मेरे लिए एक न्यू वीडियो गेम ले आइए। तो जाओ जीशु फिर युआन को देखता है, जाओ जीशु बोलता है युआन बस थोड़े ही दिन वेट करो, वैसे भी तुम्हारे चाचू की शादी होने वाली है, फिर उसकी वाइफ जो है ना बिल्कुल भी वैन केजिंग के साथ खेलने उसको नहीं देती, फिर आप वैन केजिंग के साथ खेलना, ठीक है। तो युआन बोलता है कि अभी तो उसमें काफ़ी दिन बाकी है। तो जाओ जीशु बोलता है बिल्कुल भी नहीं है, बस एक हफ्ता ही है, फिर तुम्हारे चाचू फिर अपनी वाइफ के साथ खेलेगा और आप वैन केजिंग के साथ खेलना, ठीक है। तो युआन जो मुँह बना लेता है। तो फिर इसी में जो वैन केजिंग अपने दूसरे बेटे मतलब जिन को गोद में उठाकर लाती है, और बोलती है तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो गया, अगर अभी तुम सीढ़ी से गिर जाते तो, ऐसा बोलते ही वैन गेजिंग उसको लाता है और नीचे उसको खड़ा कर देता है और उसी ड्रेस ठीक करता है और बोलता है जाओ अपने भाई के साथ खेलो। अब वैन गेजिंग युआन को बोलता है युआन अपने भाई के साथ खेलो। तो फिर युआन जाता है और अपने छोटे भाई जिनका हाथ पकड़ता है और उसका मुंह बना हुआ होता है, युआन का जो सर सब मुंह बना हुआ होता है। तो वैन गेजिंग देखता है और युआन जो बोलता है ओके मॉम, और फिर ऐसा बोलकर जो वो अपने छोटे भाई को हाथ पकड़ता है और उसको बाहर ले जा रहा होता है, वैन गेजिंग देखता है। बट वैन गेजिंग फिर युआन से कुछ नहीं पूछता है, आता है जाओ जी के पास बैठ जाता है। जाओ जीशु जो वैन गेजिंग के शोल्डर पर हाथ रख देता है और वैन गेजिंग को अपने क्लोज कर देता है। वैन गेजिंग जो जाओ जीशु को देखता है और वैन गेजिंग होता है कि युआन क्या बोला था, युआन क्यों अपसेट है। जाओ जीशु होता है युआन युआन अपसेट तो नहीं है। तो वैन गेजिंग होता है नहीं, उसका फेस ओवर सैड था। तो जाओ जीशु होता है कि असल में वो वीडियो गेम मांग रहा है। तो वैन गेजिंग होता है तो एक वीडियो गेम है तो फिर दूसरा क्यों मांग रहा है। तो जाओ जीशु होता है क्योंकि तुम और जैंगलिंग जब खेलते हो तो तुम दोनों उसके साथ नहीं खेलते हो, तो इस वजह से जो वो अपसेट है। तो वैन केजिंग होता है बट युआन ने तो कभी मुझे नहीं बोला कि मुझे भी खेलना है। तो जाओ जी बोलता है क्या, वैन केजिंग बोलते हैं हाँ, युआन ने कभी मुझे नहीं बोला। तो जाओ जी बोलता है अच्छा, बट वो तो मुझे बोला था कि तुम और चैंगलिंग उसको उसके साथ खेलते नहीं हो। तो वैन केजिंग होता है अच्छा, तो फिर वैन केजिंग बोलता है चैंगलिंग कहाँ है। तो जाओ जी बोलता है वहीं जहाँ इतने दिनों वो जा रहा है। तो वैन केजिंग बोलता है क्या, ये करता क्या है, इसकी शादी है तो ये रोज़ शॉपिंग के लिए जाता है, और ये खरीदता क्या है, इसने कभी मुझे दिखाया तो नहीं है। तो दाऊद जी बोलता है वो अपने लिए नहीं खरीदता है, वो अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग करने जाता है। वन के दिन बोलते हैं ओह। तो वन के दिन फिर बोलता है ठीक है, यही दिन है, करना चाहिए, यही दिन होते हैं शॉपिंग करना, एंजॉय करना चाहिए, क्या कहते हो। तो दाऊद जी बोलता है शॉपिंग करना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदना पहनना और फिर घर में अपने आप को रेडी रखना अच्छा लगता है ना दाऊद जी, वन के दिन। तो वन के दिन बोलते हैं अच्छा तो लगता है। तो जाऊद जी बताए बट ये ऐसे पार्टनर्स खुशनसीब लोगों को मिलते हैं। तो वैन सिंह शौक हो जाता है। वैन सिंह बताए खुशनसीब लोगों को मतलब। तो जाऊद जी बताए क्योंकि मेरा पार्टनर तो बिल्कुल भी शॉपिंग करने नहीं जाता है ना, वो तो घर से ही नहीं निकलता है। वैन सिंह बताए जाऊद जी शू, क्या अच्छी बात है, बेफजूल मैं भी पैसे उड़ाऊँ, क्या मैं ठीक नहीं लगता हूँ। तो वैन जाऊद जी देखता है, जाऊद जी बताए तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें हफ्ते में एक दिन मेरे लिए अपने आप को रेडी रखना चाहिए, तुम्हें क्या कहते हो।
अब जाओ जिशु जो वैन केजिंग को देखता है, तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देखता है और बताए हफ्ते में एक दिन, एक तो वैसे तुम्हारे बच्चे मुझे इतना तंग करते हैं, तुम देख रहे हो ना। तो जाओ जिशु बताए बट युआन तो अभी बड़ा हो गया है, वो तो समझदार है। तो जाओ जिशु तो वैन केजिंग बताए तो मैं युआन की कब बात कर रहा हूँ, युआन मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता है, बट तुम्हारा जो ये दूसरा बेटा है और तुम्हारी बेटी, इन दोनों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। मुझे बिल्कुल भी अपने टाइम नहीं मिलता है। जो मैं अभी यहाँ पे तुम्हारे पास बैठा हूँ वो भी मैं इतनी मुश्किल से जियान को सुला कर आया हूँ। वो जो बिल्कुल नहीं सो रही थी और रोए जा रही थी। तो जाओ तुझे बताए बट उसकी आवाज़ तो रोने की नहीं आ रही थी। तो वैन केजिंग अपने आँखों को घुमाता है और बताए तो उसको मैं रोने कहाँ दे रहा था। वो रोए जब रोना शुरू करती थी तो मैं जल्दी से उसको गोद में ले लेता था और जब रोने नहीं देता था तो जाओ तुझे बताए तो तुम मुझे बुला देते। जो तुम्हें जियान ने इतना तंग कर दिया था तो तुम मुझे बुला लेते या मेरे पास उसको ले आते। तो वैन केजिंग होता है असल में मैं नहीं ला सकता था क्योंकि वॉशरूम में जिन नहा रहा था और वो पानी में और वो बाहर टब में बैठ कर नहा रहा था। तो मैं डर रहा था कि कहीं जिन पानी में डूब न जाए। तो जाओ जी बताए ओह। तो फिर वैन केजिंग को अचानक से बाहर से जिन की रोने की आवाज़ आ जाती है। तो वैन केजिंग होता है तो फिर वैन केजिंग जाओ जिशु का हाथ अपने शोल्डर से हटाता है और बताए तो जाओ जिशु होता है कहाँ। तो वैन केजिंग होता है मैं बाहर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जिन क्यों रो रहा है। जिन गाइस जाओ जिशु और वैन केजिंग का दूसरा बेटे का नाम है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। तब वैन केजिंग जो जाओ जिशु से उठता है और जाओ जिशु वैन केजिंग को देखकर फिर लैपटॉप की तरफ देखता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। तो हम आ जाते हैं वैन केजिंग की तरफ। तो वैन केजिंग जब जा रहा है बाहर, जब जाता है देखता है तो युआन जो चेयर पे बैठा हुआ था और उसका जो छोटा भाई जिन था वो रो रहा था और उसने जो युआन का हाथ पकड़े हुए था और उसे खींच रहा था। तो वैन केजिंग देखता है तो वैन केजिंग जाता है तो वैन केजिंग फिर जिन अपने दूसरे बेटे को नीचे भेज जाता है और उसको प्यार करता है और बताए क्या हुआ जिन, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो जिन बोलता है कि भाई मेरे साथ नहीं खेल रहा है। तो वैन केजिंग युआन को देखता है तो वैन केजिंग देखता है युआन ने अपने हाथों को बांधे हुए था और उसका मुंह बना हुआ था। तो वैन केजिंग फिर युआन से पूछता है युआन क्या हुआ तुम्हें। तो युआन बोलता है मुझे वीडियो गेम चाहिए और मुझे डैड लेकर नहीं दे रहे हैं। तो वैन केजिंग बोलता है तुम्हें वीडियो गेम चाहिए बट क्यों। तो युआन बोलता है क्योंकि चाचू और आप जब खेलते हो तो आप दोनों मुझे नहीं खिलाते हो। तो वैन केजिंग बोलता है बट आपने तो कभी हमें बोला नहीं कि हमें भी खेलना है, आपने तो कभी मुझे नहीं बोला कि मुझे खेलना है। तो युआन बोलता है मैंने एक दफ़ा चाचू को बोला था, चाचू ने मुझे कहा कि तुम नहीं खेल सकते हो। तो वैन केजिंग जो युआन को देखता है वैन केजिंग बोलता है युआन इस जब एक चीज़ घर पर है तो दूसरी खरीदना अच्छी बात नहीं होती, ऐसे ही मनी वेस्ट नहीं करते हैं ना युआन, मनी की रिस्पेक्ट करो। ओके, जो रिस्पेक्ट नहीं करता है उनको गोल्ड नहीं देता है। तुम्हें पता है ऐसे लोग भी हैं जो इस पैसों के लिए तरसते हैं बट उनके पास नहीं होते तो फिर वो लोग गलत रास्ता अपनाते हैं। और वैन केजिंग ऐसा होगा वैन केजिंग किसी सोच में पड़ जाता है तो वैन केजिंग इमोशनल हो जाता है, वैन केजिंग की आंखें नम हो जाती है। तो इसमें जो युआन बोलता है कि आप इसी तरह हमेशा बोलती हो, आप मुझे कुछ भी खरीदने नहीं देती हो, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ जो खड़ा हो जाता है और रूम में जा रहा होता है। अब यहाँ जा भी रहा होता है और ऐसा बोल भी रहा होता है कि मेरे सब फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम्स है, उनके पास एक से एक टॉय है बट मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और वो लोग मुझे चढ़ाते रहते हैं। तो वैन केजिंग जो यहाँ की बात सुन रहा था तो यहाँ जो ऐसा बोलता है और वो जा भी रहा होता है। वैन केजिंग फिर यहाँ के बोलता है युआन रुको। तो युआन जो रुकता है तो वैन केजिंग खड़ा हो जाता है, आता है युआन के पास और बोलता है तुम्हें कौन सा टॉय चाहिए। तो युआन जो फिर खुश हो जाता है और वैन केजिंग युआन को देखता है और स्माइल करता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वैन केजिंग जो युआन का हाथ पकड़े हुए था और वो जा रहा था। तो वैन केजिंग बोलता है कि अगर जान रोने लगे तो फिर बनाकर उसको दे देना। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ तुम फिर बेफिक्र रहो, मैं बना के दे दूँगा। तो वैन केजिंग बोलता है कि जाओ जिशु तुम सच में इन दोनों को संभाल लोगे ना। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ वैन केजिंग तुम बेफिक्र रहो, तुम जाओ शॉपिंग करो और तुम भी अपने लिए कुछ खरीद लेना। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ देखूँगा, अगर कुछ पसंद आ गया तो खरीद लूँगा। तो जाओ जिशु बोलता है ओके बाय। तो फिर जाओ जिशु जो फिर लैपटॉप में काम करने लग जाता है और फिर वैन केजिंग जिन को देखता है तो जिन के हाथ में जाओ जिशु का मोबाइल था। तो वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु जिन को ज़्यादा मोबाइल मत देना ओके। तो जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग अगर मैंने इससे ये मोबाइल ले लिया तो ये रोएगा तुम्हारे पीछे, तो इस वजह से इसको मोबाइल में ही लगे रहने दो। देखो वो सिर्फ कार्टून ही देख रहा है। तो वैन केजिंग बोलता है वो सब तो ठीक है बट बच्चों के लिए इतना मोबाइल ठीक नहीं होता है ओके। तो तुम इससे फिर ले लेना, ज़्यादा इसको देखने मत देना। और जान रोने लगे तो जाओ जिशु जो वैन केजिंग को देख रहा था तो जाओ जिशु बोलता है तो तुम्हें पता किसी तरीके की जान रो रही है। तो जाओ वैन केजिंग बोलता है हाँ ये तो है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो वैन केजिंग यही सोच रहा था कि मैं जाओ जिशु वैन केजिंग इसी सोच में था। तो जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग देखो अब तुम्हें मोबाइल ले लेना चाहिए, क्या कहते हो तुम। तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देखता है वैन केजिंग बोलता है
मैं मोबाइल के साथ क्या करूँगा? तो जाओ तुझे बताए क्या करूँगा? अगर अभी तुम्हारे पास मोबाइल होता तो मैं तुम्हें कॉल कर सकता था ना, अगर जान ज़्यादा रोने लगी तो उस वैन केजिंग होता है। हाँ, वैन केजिंग सोच में पड़ जाता है। वैन केजिंग फिर कुछ सोचा होता है तो फिर वैन केजिंग स्माइल करता है और बताए अगर जान ज़्यादा रोने लगी तो तुम ड्राइवर के मोबाइल में कॉल कर लेना, ठीक है? तो जाओ जो वैन केजिंग को देख रहा था, उस वैन केजिंग स्माइल करके टाटा कर रहा था और जा रहा था। और फिर हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग मॉल में युआन जो अपने ये वीडियो गेम पसंद कर रहा है, तो युआन के जो युआन को देख रहा था, युआन जो एक उठा रहा था रख रहा था, दूसरा उठाता है वो रखता है, तीसरा उठाता मतलब युआन को पसंद नहीं आ रहा था तो वो सब जो चेक कर रहा था। तो वैन के जिंग बोलता है युआन प्लीज़ जल्दी करो, तुम्हारी बहन उठ जाएगी तो तुम्हारे डैड को तंग करेगी, तो प्लीज़ जल्दी से तुम अपनी शॉपिंग कंप्लीट करो क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है। युआन बोलता है ओके मैं पसंद करता हूँ बट मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आप मेरी पसंद कीजिए ना। तो वैन के जिंग जो ऊपर से एक बड़ा वाला वीडियो गेम उठा लेता है और बोलता है ये लो। तो युआन जब उसको देखता है तो युआन बोलता है सच में मैं ये लूँ? तो वैन के जिंग बोलता है हाँ, तुम तुम हमेशा मेरी बात सुनते हो तो तुम्हारे लिए तो ये बनता है। तो युआन जो खुश हो जाता है और युआन फिर उस वीडियो गेम को लेकर वन गेजिंग को हका लेता है और बोलता है थैंक यू। और युआन जो बहुत खुश होता है तो वन गेजिंग देखता है, वन गेजिंग स्माइल करता है। फिर युआन बोलता है बट ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो युआन ऐसा बोलता है, वन गेजिंग को देखता है तो वन गेजिंग जो फिर नीचे बैठा है और युआन को बोलता है युआन तुम्हारे डैड बहुत रिच है, वो एक से एक चीज़ तुम्हारे लिए ख़रीद सकते हैं, तुम्हारी हर जिद पूरी कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें ऐसी आदत नहीं देना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर कुछ पसंद आ जाए तो तुम उसको बस ख़रीदना ही चाहो, तुम बस उसको पाना ही चाहो। मैं इसीलिए तुम्हें हर चीज़ से मना करता हूँ ताकि ताकि तुम सब्र कर सको, ताकि तुम ताकि तुम उस चीज़ को ना ख़रीद सको तो तुम कोई गलत रास्ता ना अपनाओ उसको पाने के लिए। इसी वजह से मैं तुम्हें हर चीज़ जो तुम चाहते हो पर वो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है तो मैं तुम्हें लेने से मना करता हूँ, और तुम जो हर बार मेरी बात सुन लेते हो तो ये वीडियो गेम उन सब का इनाम है। तुमने हमेशा मेरी बात सुनी है तो ये उसका इनाम। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं कि वन गेजिंग और युआन जो शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये लोग जैसे ही शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हैं तो आते हैं कार की तरफ, और फिर वन गेजिंग जो यहाँ वहाँ देख रहा था ड्राइवर वन गेजिंग जो युआन को गाड़ी में बिठा देता है, तो वन गेजिंग अब गाड़ी के अंदर नहीं बैठता है। वन गेजिंग खड़ा था और यहाँ वहाँ देख रहा था, तो ड्राइवर जो बोलता है वन सर बैठिए, आप बाहर क्यों खड़े हो? तो वन गेजिंग बोलता है हाँ मैं बैठता हूँ। अब वन गेजिंग जो युआन को बोलता है युआन आप गाड़ी में ही रहो मैं आता हूँ ओके। और फिर वन गेजिंग ड्राइवर को बोलता है ड्राइवर मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आता हूँ ओके। तुम युआन का ख्याल रखना, युआन गाड़ी से बाहर ना निकला, मैं 5 मिनट में आता हूँ। और वन गेजिंग जो युआन को गाड़ी में बिठाकर दरवाज़ा बंद कर देता है और युआन को स्माइल करता है। और फिर वन गेजिंग जो आता है हमें, अब वन गेजिंग आता है और यहाँ वहाँ देख रहा था किसी को, जैसे वन गेजिंग ऐसे यहाँ वहाँ देख रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। युआन जिस साइड में वन गेजिंग ने उसे बिठाया था, युआन जो उस विंडो से अपना सर बाहर निकाल देता है और देखता है कि वन गेजिंग कहाँ जा रहा है। युआन जब देखता है तो वन गेजिंग कहीं जा रहा था। युआन फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और घसीटते हुए गाड़ी की दूसरी विंडो की तरफ चला जाता है। और फिर युआन जो उस विंडो से बाहर देख रहा था और युआन जो देख रहा था, तो हमें अब वन गेजिंग को दिखाते हैं। तो वन गेजिंग जो किसी को ढूंढ रहा था, वन गेजिंग यहाँ वहाँ देख रहा था, फिर अचानक से वन गेजिंग शॉक में हो जाता है और वो पर्सन उसको मिल जाता है जिसको वन गेजिंग ढूंढ रहा था। वन गेजिंग फिर आता है उसके पास और वो जो रोड के एक साइड में फर्श पे ही लेटा हुआ था, और वो जो उसकी ड्रेस जो इतनी गंदी हो गई थी, उसके बाल जो इतने बड़े बड़े, वो जैसे एक गरीब आदमी था, एक भिखारी। वन गेजिंग उसको देखता है और उसके जो उसने जो और उस भिखारी ने जो वाइन की बोतल को हक किए हुए था और वहीं पर सोया था, लेटा हुआ था और वो सोया हुआ था। वन गेजिंग उस पर्सन को देखता है और फिर वन गेजिंग की आंखें नम हो जाती है। वो वन गेजिंग उस भिखारी को देख रहा था और वन गेजिंग रो रहा था। फिर वन गेजिंग जो अपनी आंखें साफ करता है और अपने पॉकेट में वन गेजिंग के पास जितनी भी मनी थी वन गेजिंग को सारी निकाल देता है और उसको उसी भिखारी के पॉकेट में डाल देता है, उसको बिना जगाए। और वन गेजिंग जो उस भिखारी को देख रहा था, वन गेजिंग बहुत हर्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और वन गेजिंग फिर अपना हाथ बढ़ाता है, उसकी फेस को टच करता है, बट फिर वन गेजिंग रुक जाता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है।
और फिर वैन केजिंग रुक जाता है, अपने हाथों को पीछे कर लेता है और वैन केजिंग की आंखों से वैसे आंसू बह रहे थे। उसी भिखारी को देख रहा था। और फिर वैन केजिंग जब अपनी आंखें साफ करता है और एक ज़ोर से सांस लेता है और जाता है अपनी कार की तरफ। योहान देखता है कि वैन केजिंग आ रहा है, तो योहान जल्दी से अपना फेस विंडो के अंदर कर देता है, कार के अंदर, और सीधा होकर बैठ जाता है। योहान के हाथ में उसका वीडियो गेम पकड़ी हुई थी। और फिर इसी में जो वैन केजिंग कार के पास आता है, गाड़ी का गेट खोलता है योहान की साइड का, और गाड़ी का गेट खोलकर बैठ जाता है योहान के पास और एक पैक से सुना जाता है। वैन केजिंग की आंखें जो रेड थी, योहान वैन केजिंग की आंखों को ही देख रहा था। और योहान बोलता है, आप कहाँ गए थे? तो वैन केजिंग जो बोलता है, कहीं नहीं, यहीं था। योहान जो फिर वैन केजिंग को देख रहा था, वैन केजिंग की आंखें नम थी, और वैन केजिंग ऐसा बोलकर जो अपना फेस विंडो की तरफ कर देता है और अपनी आंखें साफ कर रहा था। और योहान जो वैन केजिंग को ही देख रहा था। और फिर वैन केजिंग बोलता है, ड्राइवर कार स्टार्ट करो। तो ऐसे में हमें अब उस भिखारी को दिखाते हैं। उसकी आंखों में जो धूप लग रही थी, तो वो अपनी आंखें खोलता है और सूरज की तरफ गुस्से से देखता है, मुंह बना लेता है, और जैसे ही अपना करवट बदलता है, अपना वे दूसरी तरफ रहता है, तो उसको फील होता है कि उसकी पॉकेट बहुत भारी है, क्योंकि वैन केजिंग ने कोई थोड़ी रकम नहीं डाली थी उसकी बैग पॉकेट में। तो उसको फील होता है, जब वो अपने पॉकेट में हाथ रखता है, जो कि उसने जैकेट सा पहना था, तो वो जो बहुत भारी थी, तो वो जल्दी से बैठ जाता है और देखता है, अपने पॉकेट में हाथ डालता है, तो जब वो मनी निकालता है, देखता है तो वो इतनी ज़्यादा मनी थी। तो भिखारी जो स्माइल करता है, इसमें जो एक कार उस भिखारी के सामने से गुजर के जाती है, और वो भिखारी जिस तरह मनी को देख कर खुश था और उस मनी पर अपना फेस रख रहा था, तो और उस मनी को बहुत खुश था। और वो कार जो उसके सामने से गुजर कर जाती है, उस भिखारी के सामने से जो कार गुजर कर जा रही थी, तो वो कार और किसी की नहीं, वैन केजिंग की थी। वैन केजिंग विंडो से ही, मिरर के अंदर से, मतलब शीशे के अंदर से उस भिखारी को देख रहा था। वैन केजिंग को तो भिखारी दिख रहा था, बस भिखारी को वो वैन केजिंग नहीं दिखता है। वैन केजिंग जो अंदर से ही उस भिखारी को, मतलब कार के अंदर से ही उस भिखारी को देख रहा था, और वो भिखारी जो उस पैसों को इतना खुश था, और वैन केजिंग जो उसी भिखारी को देख रहा था, और वैन केजिंग जो अपना रोना कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि योहान उसके पास बैठा था और वो जो उसी को ही देख रहा था। वैन केजिंग जो अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है, वो अपने लिप को बाइट करता है ताकि मुझे रोना ना आए। वैन केजिंग इतना हर्ट हो रहा था उसको ऐसा देखकर, उस भिखारी को देखकर वैन केजिंग रो रहा था। तो फिर योहान जो वैन केजिंग को ही देख रहा था, तो इसी में जो कार आखिर उस भिखारी के सामने से गुजर जाती है, और वो भिखारी जो पैसों को बहुत खुश था, उसके फेस पे इतनी बड़ी बड़ी स्माइल थी। वैन केजिंग उसी को ही देख रहा था। तो आखिरकार जो कार चली ही जाती है, तो वैन केजिंग की कार, और योहान जो वैन केजिंग को देख रहा था। तो फिर इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वैन केजिंग अगर घर पहुंच जाता है अपने घर पर, और जैसे ही गाड़ी रुक जाती है, तो वैन केजिंग जो एक जोर से सांस लेता है और योहान को बोलता है, चलो घर चलते हैं। अभी वैन केजिंग और योहान जो गाड़ी से निकलते हैं, इसमें जो हमें दिखाते हैं कि वैन केजिंग घर के अंदर जाता है, तो जाऊ जिशु जो उसी तरह लिविंग रूम में बैठा हुआ था, और जाऊ जिशु की गोद में जो जिन खेलते ही खेलते कहीं सो गया था। तो जाऊ जिशु की गोद में जो जिन का सर रखा हुआ था, बट जिन की पूरी बॉडी, मतलब जिन की जो बॉडी थी वो सोफे पर थी, सिर्फ सर जाऊ जिशु की गोद में था, और जाऊ जिशु जो उसी तरह लैपटॉप में लगा था। तो जाऊ जिशु देखता है कि वैन केजिंग आ गया, तो वैन केजिंग जाऊ जिशु फिर वैन केजिंग को देखता है, बोलता है, आ गए तुम? तो वैन केजिंग एक स्माइल करता है, सर हिलाते होते हैं। तो फिर वैन केजिंग जो सीधा ऊपर जाता है अपने रूम में, तो जाऊ जिशु बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वैन केजिंग बोलता है, मैं देखने जा रहा हूँ कि जान उठ तो नहीं गई। तो जाऊ जिशु शौक में था, और वैन केजिंग ऐसा बोलकर जो रूम में जा रहा था। तो फिर जाऊ जिशु वैन केजिंग को ही देख रहा था, और वैन केजिंग जो रूम के अंदर चला जाता है, गेट बंद कर देता है। जाऊ जिशु शौक में था। जाऊ जिशु बोलता है, पर जान तो ये रही मेरे पास है। और जाऊ जिशु की दूसरी साइड में जो जान बैठी हुई थी, जो कि वैन केजिंग को नज़र नहीं आई। तो जाऊ जिशु शौक में था। फिर इसमें जो युहान रूम के अंदर, युहान जो घर के अंदर आ जाता है, तो जाऊ जिशु युहान को देखता है, तो जाऊ जिशु फिर युहान को इशारा करता है कि यहाँ। तो युहान आता है, तो जाऊ जिशु बताए, क्या वैन केजिंग आज फिर गया था उसके पास? तो युहान सर हिलाता है, बोलता है तो जाऊ जिशु तो फिर ऊपर रूम की तरफ देखता है और किसी सोच में पड़ जाता है। हमें अब वैन केजिंग को दिखाते हैं। वैन केजिंग जो रूम के अंदर जो चला गया था, तो उसी टाइम जो रूम का गेट बंद करके वो उसी दरवाजे पर टेप लगाकर, और वो जो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए था और वो रो रहा था, और वैन केजिंग ने अपने मुंह पर हाथ रखे हुए था ताकि मेरी आवाज़ रूम से बाहर न चली जाए, और वो रो रहा था, वो सहक रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वैन केजिंग को इतना रोना आ रहा था कि उससे सहकना बंद ही नहीं हो रहा था, और वो जो डरा हुआ था कि कहीं मेरी आवाज़ मेरे मुँह से ना निकल जाए, तो वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। और वैन केजिंग जो फिर
रोता है, नीचे बैठ जाता है और रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में जब हमें जाओ दिशु को दिखाते, जाओ दिशु युआन को बताए, युआन जाओ दिशु फिर अपने जो उसकी गोद में जो बेटा सोया था जिन, जाओ दिशु उसको अपने गोद से उसका सर हटाकर आराम से उसको सोफे पे सही करके लिटा देता है और जियान और युआन को बताए, युआन अपनी बहन जियान का ख्याल रखो, ओके ये गई, इसका बस ख्याल रखो, मैं देखता हूँ वैन केजिंग के पास, मैं जाता हूँ वैन केजिंग के पास, ओके। तो युआन बोलता है ओके डैड आप जाइए, मैं जियान का ख्याल रखता हूँ। और फिर युआन जो अपनी बहन जियान का ख्याल रख रहा था, तो हमें अब जाओ दिशु को दिखाते हैं। जाओ दिशु फिर जाता है रूम की तरफ और जैसे ही जाओ दिशु के रूम में पहुंच जाता है, रूम के गेट खोलता है तो रूम में कोई नहीं था। जाओ दिशु जो रूम में देखता है तो कोई नहीं था। तो ऐसे में जो रूम से, तो ऐसे में जो वॉशरूम से आवाज़ आती है, तो जाओ दिशु जो समझ आता है कि वैन गेजिंग हार्ट है, तो जाओ दिशु जो फिर सामने बेड पर बैठ जाता है और वैन गेजिंग के निकलने का इंतज़ार करता है। आवाज़ नहीं करता है, उसको कुछ नहीं बोलता है, बस बैठ जाता है कि ये कब वॉशरूम से निकलेगा। वैन सिंह जो वॉशरूम में था वो यही सोच रहा था कि मेरी आवाज़ अब कोई नहीं सुन रहा है। तो वैन सिंह रो रहा था और वैन सिंह की आवाज़ें जो वॉशरूम से बाहर आ रही थी और जाओ दिशु जो उसको जाओ दिशु को जो उसको आवाज़ें सुनाई दे रही, जाओ दिशु सुन रहा था वैन सिंह के रोने की आवाज़ें। जाओ दिशु बहुत हर्ट था। तो इसमें जो काफ़ी देर वैन सिंह वॉशरूम में होता है, तो इसमें जो वैन सिंह वॉशरूम से बाहर निकलता है, तो जैसे ही वो वॉशरूम का गेट होता है तो वैन शॉक में हो जाता है। जाओ दिशु जो सामने ही बैठा था, तो जाओ दिशु फिर वैन सिंह को देखता है। जाओ दिशु कहता है वैन सिंह तुमने बहुत टाइम लगा दिया वॉशरूम में। तो वैन सिंह फिर फेक इस्तेमाल करता है और बोलता है सॉरी थोड़ी देर लग गई। तो जाओ दिशु बोलता है वैन सिंह तुम किसे छुपा रहे हो, तुम्हारी आंखें सब कुछ बता देती हैं, तुम वॉशरूम में रो रहे थे ना। तो वैन सिंह जाओ दिशु को देख रहा था, वैन सिंह शौक में था, वैन सिंह शौक में हो जाता है और वो जाओ दिशु को देखता है। तो जाओ दिशु बोल वैन सिंह के पास आता है और बोलता है वैन सिंह क्या वो तुम्हें फिर मिला था। तो वैन सिंह जो जाओ दिशु को देख रहा था और वैन सिंह जो फिर से हट हो जाता है और जाओ दिशु को हक कर लेता है और रो रहा होता है और बोलता है हाँ, रोते रोते बोलता है हाँ जाओ दिशु वो वहीं पर था। तो जाओ दिशु जो वैन सिंह को हक किए हुए था, वैन सिंह के बैग पर हाथ फिरा रहा था और वैन सिंह जो जाओ दिशु को बहुत टाइट करके हक किए हुए था। वैन सिंह बोलता है रोते हुए बोलता है क्यों किया उसने ऐसा, क्या ज़रूरत थी, काश वो रात ऐसा कुछ भी नहीं करता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। थोड़ा था बट बहुत था हमारे लिए, बट उसको बहुत चाहिए था जिस वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया और जो उससे सब कुछ छीन लिया गया। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो उसने उसके मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि जाओ दिशु आखिर क्यों जिन ने ऐसा किया। अगर जिन उस टाइम मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो आज जिन की ये हालत नहीं होती, वो इस तरह भीख नहीं मांगता। एक आखिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, एक पल में ही वो ये सब बर्बाद हो गया। अब उसकी क्या हालत हो रही है मुझसे वो नहीं देखी जाती है। तो जाओ दिशु जो वैन सिंह का हक किए हुए था और वैन सिंह जो बोल रहा था आखिर क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो जाओ दिशु जो वैन सिंह को बोलता है वैन सिंह वो लालची था, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था, तुम क्यों वो बातें याद करते हो और हट होते हो। इतने साल हो गए हैं, उसके साथ जो हुआ है वो उसी के कर्म है जो भी उसको भुगतने पड़ रहे हैं। तभी तो गॉड ने उससे ले लिया, जिस चीज़ की तुम्हें कदर नहीं होगी तो वो तो तुमसे गॉड ले लेगा। उसको तुम्हारी कदर नहीं थी तभी गॉड ने उससे तुम्हें छीन लिया। तो उस वैन सिंह जो बोल रहा था साहू यीशु आखिर क्यों उसको मेरी कदर नहीं थी, मैंने तो कभी भी उससे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, क्यों उसने ऐसा किया। तो साहू यीशु बोलता है अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज तुम मुझे कैसे मिलते। तो वैन सिंह जो रोते रोते स्माइल करता है और बोलता है कि जाओ यीशु तुम भी ना। तो जाओ यीशु फिर स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तो खुश हूँ कि उसने ऐसा किया, नहीं तो फिर मुझे तुम कैसे मिलते, और अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं तो
अकेला ही रहने वाला था, क्योंकि किसी पर भरोसा तो मुझे भी नहीं था। तो जाओ जिशु ऐसा बोलता है। और वैन केजिंग तो फिर जाओ जिशु वहाँ करना छोड़ के वैन के जाओ जिशु को देखता है और बोलता है, अच्छा। अगर वैन केजिंग अपनी आँखें साफ करता है, बोलता है, मतलब अगर मैं नहीं मिलता तो तुम किसी से शादी नहीं करते। तो जाओ जिशु सारी लाता है, बोलता है नहीं। तो वैन केजिंग बोलता है, और ऐसा क्यों? तो जाओ जिशु बोलता है, तुम्हें पता है ना, ये मेरा भी भरोसा हट चुका है लोगों से, मैं भी अभी किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ। तो वैन केजिंग बोलता है, तो मुझ पर क्यों करते हो? तो वैन केजिंग तो जाओ जिशु जब फिर वैन केजिंग के गले में एक लॉकेट होता है, और वैन केजिंग जाओ जिशु जो उस लॉकेट को पकड़ता है और बोलता है, तुम पर करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे भरोसा जो दिलाया है अपने आप पर। तो वैन केजिंग जो अपने नेक की तरफ देखता है, जाओ जिशु ने जो अपने फिंगर पर जाओ जिशु ने जो अपने हाथों में वैन केजिंग की घड़ी का लॉकेट पकड़ा हुआ था। तो वैन केजिंग बोलता है, तो इस लॉकेट की वजह से तुम मुझ पर यकीन करते हो? तो जाओ जिशु बोलता है, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे यकीन दिलाया है अपनी इतनी कीमती चीज़ देकर। तुमने मुझे यकीन दिलाया है उस टाइम इस लॉकेट को देकर। तुमने ये बता दिया कि तुम्हारे लिए लोगों की खुशी और लोगों की लाइफ ज़्यादा मायने रखती है, पैसे नहीं। तो वैन कैसे बताएं, जाओ जिशु तुम्हें पता है ना ये लॉकेट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तो जाओ जिशु स्माइल करता है, बोलता है, हाँ, मुझे पता है कि ये तुम्हारी मदर की आखिरी निशानी है और तुम जिसको कभी भी नहीं खोना चाहते थे, बट तुमने किसी की जान बचाने के लिए उस टाइम इसकी भी परवाह नहीं की। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है, जाओ जिशु की आंखें जो नाम थी, जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है, और फिर ये दोनों जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो हमें फ्लैशबैक दिखा रहे हैं। तो अब हमारा शुरू होता है फ्लैशबैक कि आखिर क्या राज है और ये क्या रहा है, ये वैन केजिंग क्यों जाओ जिशु के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आखिर क्यों एक ऐसा आदमी जो इतना रिच है, जो कभी किसी के साथ स्माइल करके बात नहीं करता था, वो क्यों वैन केजिंग के ही पीछे पड़ा हुआ है? आखिर क्यों इसको वैन केजिंग ही चाहिए था? तो अब हमारा फ्लैशबैक में ये सब कुछ हमें बताएंगे। तो क्यों ना अगर ये मैं अगले पार्ट में बता दूँ? ओके चलो अभी बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मुझे घर का काम भी पड़ा हुआ है। ओके चलो, तो हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, तो हमें दिखाते हैं अब क्या है, ये हो क्या रहा है। तो अब हम जाते हैं उस टाइम, तो हमें वो टाइम दिखाते हैं कि जब आप लोग को याद है जब वैन केजिंग हॉस्पिटल से भाग गया था और जाओ जो उसको ढूंढने के लिए गया था, याद है ना आप लोग को? हाँ, जाओ जो उसको ढूंढने के लिए गया था, तो जब जाओ उसको ढूंढ रहा था तो रास्ते में ही जाओ से जो वैन केजिंग का ही एक्सीडेंट हो जाता है। जाओ की कार किसी को टक्कर मार देती है। जब जाओ बाहर निकल कर देखता है तो वो और कोई नहीं, वैन केजिंग था। तो जाओ शौक में हो जाता है, जाओ इतना डर जाता है, जाओ वैन केजिंग को कार में बिठा देता है। वैन केजिंग जो बेहोश था, तो इसमें हमारा सीन कर हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। हॉस्पिटल में जो वैन केजिंग ने जाओ की तरफ बैठ की हुई थी, और वैन केजिंग के फोरहेड पर जो बैंडेज लगा हुआ था, और वैन केजिंग जो रो रहा था। जाओ वैन केजिंग को देख रहा था, और चैंगलिन भी खड़ा था, ये भी खड़ा था जाओ के साथ, और वैन केजिंग जो रोए जा रहा था। तो चैंगलिंग बोलता है, वैन केजिंग आप रोना बंद कीजिए। तो वैन केजिंग बोलता है, पहले मुझे बताओ कि सच क्या है। तो चैंगलिंग जाओ को देखता है और इशारा करता है कि भाई क्या करें, अभी तो बता दीजिए ना। तो जाओ ये भाई को देखता है, इशारा करता है कि क्या करूँ। तो ये भाई बोलता है, जाओ बता दो। तो जाओ जो फिर जोर से सांस लेता है, और जाओ बोलता है वैन केजिंग, जाओ बोलता है वैन केजिंग। तो वैन केजिंग बोलता है, मुझे पहले सच बताइए, जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें एक बात भी नहीं सुनूंगा। तो जाओ जो ये भाई को ध्यान कर ये भाई को चैंगलिंग को देखता है। तो चैंगलिंग जो इशारा करता है कि बोलिए। तो जाओ फिर बोलता है, वैन केजिंग मेरी बात तो सुनो। तो वैन केजिंग बोलता है, पहले मुझे सच बताइए। तो जाओ बोलता है, वही बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्या है, क्या हो रहा है, क्या हुआ था उस रात। तो वैन केजिंग जो बैठ जाता है और जाओ की तरफ देखता है। तो जाओ जब ये भाई को देखता है, जाओ बोलता है, असल में ये सब कुछ उस रात शुरू हुआ था जब मुझे ये भाई की कॉल आई थी। तो वैन केजिंग ये भाई को देखता है, ये भाई सर हिलाता है, बोलता है तो जाओ फिर बोलता है, ये भाई तुम ही शुरुआत करो। तो ये भाई फिर बोलता है ओके। तब ये भाई बोलता है, वैन केजिंग असल में एक दिन मैं जो अपने दोस्त के साथ बाहर में जा रहा था, वो मेरा दोस्त जुआ खेलता है
तो वैसे तो मुझे उसकी आदत बहुत बुरी लगती है, बट उसने मुझे कहा कि जुआ खेलने में बहुत मज़ा आता है। मैं उसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं जो उसको यही बोल रहा था कि जुआ मत खेला करो, वो मुझे ज़बरदस्ती ले गया। मुझे ये मेरा दोस्त मुझे ये बताना चाहता था कि जुआ खेलने में कितना मज़ा आता है। तो वो जो मुझे ज़बरदस्ती बाहर में लेके गया जहाँ पे जुआ खेलते हैं। तो मैं और जब मेरा दोस्त जब जुए बार में हम पहुँच गए, तो वहाँ पर जो एक पर्सन के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। वो जो टेबल पे बैठा हुआ था और उसने जो अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था और उसके पास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, और वो आदमी और कोई नहीं, जिन था, तुम्हारा हस्बैंड। तो वैन कैसिंग शॉक में हो जाता है, और वैन कैसिंग ये भाई को देख रहा था। ये भाई बताए वैन कैसिंग जिनके पास तुम्हारी पिक पकड़ी हुई थी, और वो जो सबको दिखा रहा था, और वो जो तुम्हें जुए पे लगा रहा था। तो वैन कैसिंग जो शॉक में हो जाता है, बोलता है जिन जिन मुझे जुए पे लगा रहा था। तो ये भाई बताए हाँ, और आसपास के लोग जो उसी के बारे में बातें कर रहे थे। तुम्हारी रकम जिन ने बहुत ज़्यादा रखी थी, और वो रकम जो वहाँ पर किसी की भी इतनी औकात नहीं थी जो उस टाइम उस रकम को लेकर खेल सके। मैं सिर्फ तुम्हारी पिक को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी तुम्हारी पिक। मैं सिर्फ उस पिक को देखने के लिए जैसे ही जिन के करीब गया, जिन जो सबको तुम्हारी पिक बहुत करीब करके दिखा रहा था, तो फिर मैंने भी मेरी तरफ भी जिन ने अपना मेरी तरफ भी उसने फिर तुम्हारी पिक करीब की। तो मैंने मैंने जैसे ही तुम्हें देखा, मैंने जैसे ही तुम्हारी पिक देखी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मुझे तुम वही लग रहे थे जिसको जाऊ जिशु ढूंढ रहा था। तो वैन कैजिंग जो जाऊ जिशु को देखता है, जाऊ जिशु जो वैन कैजिंग को देख रहा था। तो ये वही बोलता है, फिर मैंने जाऊ जिशु को कॉल लगाई, जाऊ जिशु को बोला कि जाऊ जिशु तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मिल गया है। तो जाऊ जिशु जो बोला है, जाऊ जिशु पहले मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर पिक खींची, तुम्हारी पिक खींची, जाऊ जिशु को सेंड की। तो जाऊ जिशु ने तुम्हें पहचान लिया। फिर जाऊ जिशु ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ हो। फिर मैंने उसको बताया कि मैं बाहर में हूँ। तो जाऊ जिशु शॉक में हो गया। जाऊ जिशु बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। तो फिर जाऊ जिशु जैसे ही कॉल कट करता है, तो वैन कैजिंग बोलता है रुको। वैन कैजिंग ये भाई को बताए कि रुक जाओ। जाऊ जिशु और फिर वैन कैजिंग जाऊ जिशु को देखता है, जाऊ जिशु मुझे क्यों ढूंढ रहा था, मैंने जाऊ जिशु का क्या बिगाड़ा है जी ये मुझे ढूंढ रहा था। तो वैन कैजिंग जाऊ जिशु को देखता है, जाऊ जिशु वैन कैजिंग को देख रहा था। चैंगलिंग वैन कैजिंग को देखकर स्माइल करता है और जाऊ जिशु को देख रहा था। तो ये भाई जो जाऊ जिशु को देखता है और स्माइल करता है, और फिर ये भाई फिर वैन कैजिंग को पता है कि वैन कैजिंग वो तो तुम्हें जाऊ जिशु ही बताएगा। तो फिर ये भाई बताए कि मैं जाता हूँ, तुम अकेले कुछ खाने के लिए लाता। चैंगलिंग आओ हम दोनों चलते हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आते। तो चैंगलिंग ये भाई फिर चैंगलिंग को इशारा करता है। तो चैंगलिंग जो स्माइल करता है बोलता है हाँ हम दोनों जाते हैं, आप लोग हम दोनों जाते हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। और फिर ये भाई ये चैंगलिंग जो वहाँ से चले जाते हैं। वैन कैजिंग जाऊ जिशु को बोलता है, जाऊ जिशु मुझे बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुम मुझे कैसे जानते हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तो जाऊ जिशु तो फिर अचानक से वैन कैजिंग के सामने एक लॉकेट को ले आता है। वैन कैजिंग उस लॉकेट को देखता है तो वैन कैजिंग शौक में हो जाता है और अचानक से उस लॉकेट को हाथ में ले लेता है और स्माइल करता है और बोलता है ये लॉकेट ये तुम्हें कहाँ से मिली। तो जाओ जिशु बोलता है इस लॉकेट को देखकर कुछ याद आया। तो वैन कैजिंग जो शौक में था, और वैन कैजिंग बोलता है बट ये लॉकेट तो मैंने, वैन कैजिंग जो ऐसा बोलकर जाओ जिशु को देखता है। तो जाओ जिशु जो स्माइल करता है बोलता है हाँ हाँ वैन कैजिंग ये वही लॉकेट है। तो वैन कैजिंग जो बोलता है तो वो तुम थे। तो जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है नहीं वो मैं नहीं था। तो जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है नहीं वो मैं नहीं था, बट वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको तुमने बचाया था अपनी इतनी कीमती चीज़ देकर। तो वैन कैजिंग जो उस लॉकेट को देखता है और वैन कैजिंग जो उसको अपने हाथ मुट्ठी में बंद करके उसको अपने दिल के करीब करता है, और वैन कैजिंग की आंखों में आंसू थे। वैन कैजिंग बोलता है वो चैंगलिंग था। तो जाओ जिशु स्माइल करता है, बोलता है हाँ वो चैंगलिंग था। तो वैन कैजिंग जो फिर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है तो उस वजह से तो मुझे ढूंढ रहे थे। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ। तो गाइस अब मैं बता देती हूँ कि आखिर वैन कैजिंग जाओ जिशु क्यों वैन कैजिंग को ढूंढ रहा था, बताऊँ कि यार छोड़ दूँ। चलो बता देते। तो हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि आखिर जाओ जिशु क्यों वैन कैजिंग को ढूंढ रहा था।
तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। ओके, अब ओके गाइस, अब मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी, ओके, ताकि बस आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आखिर जाओ जिशु क्यों वैन गेजिंग को ढूंढ रहा था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। वैन गेजिंग एक दिन रास्ते से जा रहा था। बहुत रात थी, बारिशें हो रही थी और तूफानी बारिश थी। तो वैन गेजिंग जो अपने घर की तरफ जा रहा था और अचानक से एक कार जो बहुत स्पीड से आती है और एक दरख्त के साथ टकरा जाती है और उसका जो बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तो वेन केजिंग जब जाता है देखता है तो वेन केजिंग घबरा जाता है। तो वेन केजिंग जाता है देखता है तो उसमें जो एक आदमी था और एक औरत थी और उसके ही पीछे एक यंग लड़का था जो वो तीनों इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। वेन केजिंग जब उस आदमी की नफ्स चेक करता है तो वो उसकी जो डेथ हो चुकी थी। फिर वेन केजिंग उस औरत की नफ्स चेक करता है तो वो भी उसकी भी डेथ हो गई थी। मतलब वो दोनों जगह पर ही मर गए थे। बट जब वेन केजिंग उस लड़की की नफ्स चेक करता है उसके सर पे चोट बहुत गहरी लगी थी, बहुत गहरी, बट वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। तो वैन केजिंग जल्दी से उस लड़के को उस गाड़ी से निकाल देता है और उसको जो गोल में उठा के ले जा रहा था कि अचानक से गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। गाड़ी उसी वक्त फट जाती है जिस वजह से वैन केजिंग और वो लड़का जो बहुत बुरी तरीके से गिर जाते हैं उस गाड़ी की ब्लास्ट की वजह से। तो वैन केजिंग जो है गाड़ी की तरफ देखता है और वैन केजिंग जो अपने सामने है 2% को मरते हुए देखकर वैन केजिंग जो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वैन केजिंग ने कभी किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देखा है। तो वैन केजिंग के सामने ही वो औरत जो जल गई थी। तो वैन केजिंग जो बहुत डरा हुआ था, वैन केजिंग फिर कांप रहा था और वैन केजिंग जब बहुत संभालता है और उठता है तो वैन केजिंग की नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है। उस लड़के की सांसें जो चल रही थी तो वैन केजिंग जल्दी से उसको बचाता है। वैन केजिंग बस उसको उठाता है और यही बोलता है कि इसको मुझे बचाना है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और वैन केजिंग जो भागते हुए उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल जैसे ही उसको लेकर आता है डॉक्टर सबसे पहले तो उसको लेते नहीं है। बहुत मेहनत के बाद जब डॉक्टर उसको ले लेते हैं तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि उसको बहुत गहरी चोट आई है, इसका ऑपरेशन करना होगा, तुम पेमेंट कर लो, हम इस ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है क्योंकि वैन केजिंग के पास इतनी मनी तो नहीं थी कि इसका ऑपरेशन हो सके। वैन केजिंग शॉक में हो जाता है और डॉक्टर जो सिस्टर को बताए ऑपरेशन की तैयारी जल्दी करो, थोड़ी सी भी देर हो गई तो ये लड़का कोमा में जा सकता है। तो वैन केजिंग जो और घबरा जाता है और वैन केजिंग बताए अब क्या होगा, अब क्या करूँ। तो फिर वैन केजिंग बताए जिन जिन से हेल्प मांगता हूँ। फिर वैन केजिंग जब अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो वैन केजिंग का मोबाइल तो था ही नहीं वैन केजिंग के पॉकेट में। तो वैन केजिंग को याद आता है कि जब ब्लास्ट हुआ था कार में उस दौरान जो वैन केजिंग का मोबाइल गिर गया होगा। तो वैन केजिंग जो मोबाइल की परवाह करना छोड़ देता है। वैन केजिंग भागता है काउंटर की तरफ और वैन केजिंग भी जिन को कॉल करता है। जैसे ही वैन केजिंग जिन को कॉल करता है, जिन जैसे ही कॉल अटेंड करता है वैन केजिंग होता है कि जिन बताए हेलो कौन। तो वैन केजिंग बताए जिन मैं हूँ, जिन मैं वैन केजिंग। तो जिन बताए वैन केजिंग तुम, वैन केजिंग तुम्हें मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो, तुम्हारी डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी से घर आओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो वैन केजिंग बोलता है कि क्या, और वैन केजिंग इतना शॉक में हो जाता है। तो जिन बोलता है जल्दी से घर आओ। तो वैन केजिंग जो शॉक में हो जाता है वैन केजिंग बोलता है मैं आता हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। और वैन केजिंग जो मोबाइल वैन केजिंग कॉल कट कर लेता है और वैन केजिंग जो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। और फिर इसी में जो सिस्टर आ जाती है, सिस्टर वैन केजिंग को बोलती है कि सुनो तुम्हें जल्दी से पेमेंट करनी है, उस लड़की की ऑपरेशन अगर जल्दी से नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। तो वैन केजिंग टेंशन में हो जाता है क्योंकि एक तरफ उसकी डैड की तबीयत ख़राब है और वो जो वैन केजिंग को बुला रहे हैं और दूसरी तरफ जो उस लड़के का ऑपरेशन करना है और वैन केजिंग को जो पेमेंट करनी है। वैन केजिंग जब तक पे नहीं करेगा तो उससे पहले ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो वैन केजिंग जो शौक में था तो वैन केजिंग का दिल जो बहुत ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि वैन केजिंग घबरा गया था। तो जब वैन केजिंग अपने दिल पर हाथ रखता है तो वैन केजिंग की फिंगर जो वैन केजिंग की गले में जो लॉकेट थी उस पर टच हो जाती है। और वैन केजिंग जब फिर उस लॉकेट को पकड़ता है तो वैन केजिंग को अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ जो उसको हमेशा बोलती थी कि वैन केजिंग हर किसी की लाइफ कीमती होती है, अगर तुम्हारी वजह से किसी की जान बच सके तो उस टाइम पीछे मत हटना। आज तुम किसी की हेल्प करोगे तो गॉड तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वैन केजिंग को अपनी माँ की बातें याद आती। फिर वैन केजिंग अपनी माँ के लॉकेट को देखता है, वो गोल्ड का था। तो वैन केजिंग को पता था कि मेरी माँ की आखिरी निशानी। उस टाइम वैन केजिंग उस लॉकेट को ही खींच लेता है। तो वैन केजिंग जो उस लॉकेट को खींच कर वैन केजिंग के हाथ में जो वो लॉकेट था तो वैन केजिंग वो लॉकेट जो सिस्टर के हाथ में दे देता है। तो वो सिस्टर शौक में हो जाती। तो वैन केजिंग बताए मेरी बात सुनिए, मेरी डैड की तबीयत ख़राब है, मुझे अभी अर्जेंट वहाँ जाना है, मैं जिसको लेकर आया हूँ मैं इसको नहीं जानता हूँ कि ये कौन है और मैं शायद ही दोबारा यहाँ आ सकूँ, तो आप प्लीज़ इस लड़के की जान बचाना, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वैन केजिंग जब अपना अपना हाथ हटा देता है तो वो सिस्टर जब देखती है तो उसके हाथ में गोल्ड का चेन था। तो सिस्टर फिर अपना सर उठाती है और वैन केजिंग को देखती है। तो वैन केजिंग जो वहाँ से भागता है घर की तरफ और वैन को सिस्टर बोलती है सुनो मेरी बात सुनिए। तो वो लड़का तो वैन केजिंग जो घर की तरफ भागता है क्योंकि उसके फादर की तबीयत जो ठीक नहीं थी, वो उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। वैन केजिंग को पता था मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है। तो वैन केजिंग जो वैन केजिंग जो फिर बिल्कुल भी देर नहीं करता है और घर की तरफ भागता है। और वो सिस्टर जो उसी तरह लड़के को देख रही थी और उस गोल को देख रही थी। तो इसी में जो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो वैन केजिंग जो हॉस्पिटल में ही बैठा था, जाओ दूसरी जो उसके सामने ही खड़ा था। जाओ दूसरी फिर आता है वैन केजिंग के पास और बताया वैन केजिंग
तो जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग, तुमने उस दिन के बाद फिर चेंगलिंग का पता क्यों नहीं किया? मैं रोज़ इसी इंतज़ार में था कि तुम एक न एक दिन आओगे, पर तुम नहीं आए। तुम आखिर कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें इतना ढूंढ रहा था। तो वैन केजिंग, जिसके हाथ में लॉकेट पकड़ा हुआ था, वो अपने लॉकेट को ही देख रहा था और वैन केजिंग की आंखें नम थी। वैन केजिंग बोलता है मैं उस रात के बाद इस शहर में था ही नहीं। तो जाओ जिशु बोलता है मतलब? तो वैन केजिंग बोलता है उसी रात मेरे फादर ने जब मेरी शादी जिन के साथ तय कर दी और जिन के फादर से कसम ले लिया था कि कि मेरी शादी जिन के साथ ही हो, और मुझसे भी कसम ले लिया था मेरे फादर ने कि मैं और किसी से शादी नहीं करूँगा। तो उसी रात जब मेरी शादी जिन के साथ तय कर दी गई थी, फिर मेरे फादर की जो उसी रात डेथ हो गई थी, फिर अगले ही दिन जिन के फादर जो मुझे अपने साथ ले गए अपने शहर में, फिर मैं जिन के घर में ही रहता था और मैं फिर उन्हीं के घर में रहता था। मैं फिर इस शहर में आया ही नहीं। तो फिर काफ़ी सालों बाद तो जिन और मेरी शादी हो गई। जिन फिर मुझे यहाँ ले आया। मैं फिर आ रहा था उसी हॉस्पिटल, बट फिर मैंने कहा अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस रात तो काफ़ी साल हो गए। तो इस वजह से जब फिर मैं उस हॉस्पिटल कभी नहीं आया, कभी भी नहीं, ना उस हॉस्पिटल और ना उस रास्ते पे मैं गया था जहाँ पर मेरे सामने एक कार बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी। जब वैन केजिंग ऐसा बोलता है तो जाओ जिशु को देखता है। जाओ जिशु अपनी आंखें बंद कर देता है। जाओ जिशु की आंखें नम थी। तो जाओ जिशु तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु, क्या वो गाड़ी में जो हस्बैंड वाइफ बैठे थे, क्या वो तुम्हारे पेरेंट्स थे? तो जाओ जिशु जो रो रहा था, जाओ जिशु की आंखें नम थी और वो सर हिलाता है, बोलता है हाँ, वो मेरे मॉम डैड थे। तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, जाओ जिशु की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वैन केजिंग जो शौक था, वैन केजिंग बोलता है आई एम सॉरी जाओ जिशु, आई एम सॉरी जब मैं उस टाइम उनको नहीं बचा पाया। तो जाओ जिशु जो फिर एक जोर से सांस लेता है और अपनी आंखें साफ करता है और वैन केजिंग की तरफ देखता है, तो स्माइल करता है और बोलता है तुमने जो उस टाइम चेंगलिन की जान बचाई वैन केजिंग, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अगर उस टाइम तुम थोड़ी सी देर कर देते तो उस कार के ब्लास्ट में मेरा भाई जो जिंदा जल जाता। थैंक यू जो तुमने उस टाइम मेरे भाई को बचाया। मॉम डैड की तो उसी वक्त डेथ हो गई थी। जलने की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई थी, सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी उनकी, उस वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो जाओ जिशु बोलता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए और तुम्हारे ये लॉकेट तुम्हें देने के लिए। तो वैन केजिंग बोलता है तुम्हें इस लॉकेट के बारे में कैसे पता चला कि मैंने सिस्टर को ये लॉकेट दिया था? तो जाओ जिशु बोलता है क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो मैंने जब पूछा कि पेमेंट किसने की है, तो सिस्टर ने फिर मुझे बताया कि जो लड़का लेकर आया था तुम्हारे भाई को, उसके पास मनी नहीं थी, तो उसने अपनी ये लॉकेट निकाल के मेरे हाथ में दी और फिर वहाँ से चला गया। सिस्टर ने फिर तुम्हारी ये लॉकेट मुझे दिया, तो मैं जो इसी लॉकेट को तुम्हें देने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। तो वैन केजिंग फिर बोलता है जाओ जिशु तो मुझे इसलिए ढूंढ रहे थे? तो जाओ जिशु बोलता है हाँ, मैं तुम्हें यही लॉकेट देने के लिए ही तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए, तुम्हें जो इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बट जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया इतने सालों बाद, जब ये भाई ने मुझे कॉल की कि जाओ जिशु तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मिल गया है, तो मैं जो उसी टाइम उस बार में पहुंचा जिस बार में ये भाई ने मुझे बुलाया था, बट वहाँ तो मुझे कुछ और ही देखने को मिला था। तुम्हारा हस्बैंड चेन जो तुम्हें जुए में लगा रहा था। तो जाओ वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। वैन केजिंग बोलता है तो फिर तुमने वो जुआ खेला? तो जाओ जिशु जो बोलता है हाँ। तो वैन केजिंग बोलता है पर तुम्हें तो मुझे सिर्फ थैंक्स कहना था ना, तो तुमने फिर जुआ क्यों खेला? तो जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग मैं सिर्फ तुमसे मिलना ही चाहता था, पर तुम्हारा हस्बैंड जिन, उससे जब मैंने बात की कि मुझे सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मतलब मुझे सिर्फ वैन केजिंग से मिलना है, तो उसने तुम्हारी एक नाइट मेरे साथ बुक कर रहा था। वो इतना गिरा हुआ इंसान है, उसको लगा कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता हूँ। तो मुझे जो जिन की बातों पर गुस्सा आ रहा था, जिन उस टाइम बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा था,
तो वैन कैजिंग जिसकी आंखें नम थी वो इतना सैड था। वैन कैजिंग वो रो रहा था। तो जाओ जिशु तो फिर वैन कैजिंग को देखता है और वैन कैजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है वैन कैजिंग जिन जिन से मिलने की जिद मत किया करो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे दिल में जो उसके लिए प्यार है वो उस प्यार के लायक नहीं है। वो तुम्हें कुछ नहीं समझता है। तभी मुझे तुम पर गुस्सा आता था जब भी तुम जिन से मिलने की बात करते थे और उसके लिए इतने हर्ट होते थे। उससे पहले तुम्हें मिलना था तो तुम्हारी आंखों में जब उसके लिए प्यार देखता था तो मुझे उस टाइम तुम पर बहुत गुस्सा आता था। तो वैन कैजिंग बोलता है जाओ जीशु मैंने तुम्हारे भाई की जान बचाई है ना, तुम उसका मुझे तुम थैंक्स बोलना चाहते थे ना, मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो जाओ जीशु वैन कैजिंग को देख रहा था। जाओ जीशु शौक था। तो वैन कैजिंग जाओ जीशु को देख रहा था। वैन कैजिंग की आंखों में जो गुस्सा था, जाओ जीशु वैन कैजिंग को देख रहा था। तो इसी में जब हमारा सीन कट हो जाता है हमें अगला सीन दिखाते हैं सुबह का। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि सुबह होती है, जाओ जीशु अपने ऑफिस में था तो अचानक से एक असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि सर आपसे कोई मिलने आया है। जाओ जीशु बताए कौन है, कौन मिलने आया है। तो वो असिस्टेंट बताता है सर जिन है उसका नाम। तो जाओ जीशु बताए उसको अंदर भिजवा दो। तो असिस्टेंट ओके बोलता है। तो फिर थोड़ी देर में जो जिन हमारा जिन सॉरी हमारा नहीं मेरा जिन ओके सच बोलो तो मुझे वन ऑफ ऑनर में जिन का किरदार अच्छा लगा था क्योंकि वो हमारे जाओ जीशु का लवर जो है तो मुझे ऐसे विलन टाइप के लवर अच्छे लगते हैं तो जिन अंदर आता है। जिन जैसे ही आता है तो वो ना लॉक करता है ना कुछ, बस बस ऐसे अंदर आता है जैसे उसके बाप का ऑफिस हो और वो आता है और बस सामने चेयर पर बैठ जाता है। अब जाऊ जीशु बैठा हुआ है, जाऊ जीशु का फेस दूसरी तरफ है। जिन ने अभी तक जाऊ जीशु का फेस नहीं देखा है। ओके तो समझ तो गए होगे ना आप लोग। चलो अब देखते हैं आप लोग समझे हो कि नहीं। तो जिन जो बैठ जाता है चेयर पर और अपनी टांगों को टेबल के ऊपर रख देता है, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग, और बहुत रौब से बोलता है कि मेरी पेमेंट दो मुझे। तो दूसरी तरफ से जाऊ जीशु बोलता है किस चीज़ की पेमेंट। तो जिन बोलता है किस चीज़ की पेमेंट, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें इतना कीमती चीज़ दी है अपनी। तो जाओ जीशु बोलता है उसकी तुम्हें तुम्हें पैसे दे चुका हूँ ना। तो जिन बोलता है एक बार, बट हमारी डील तो महीने में हर महीने की हुई थी। तो जाओ जीशु शौक में हो जाता है, बोलता है क्या। तो जिन बोलता है क्या तुम भूल गए। तो फिर जाओ जीशु बोलता है अच्छा तो मतलब तुम हर महीने आओगे और मैं तुम्हें पैसे दूंगा हाँ। तो जिन बोलता है हाँ, और मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट भी है, तो फिर तो तुम्हें अब डबल पेमेंट देनी पड़ेगी। तो जाओ जीशु बोलता है डबल डबल पेमेंट। तो जिन बोलता है तो अब तुम्हें डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। आखिर जो जो कीमती चीज़ मैंने तुम्हें दी है उससे अभी तुम्हें फ़ायदा जो मिल रहा है। तो जाओ जीशु बोलता है बट वो प्रेग्नेंट तो मेरी ही वजह से हुआ है, तो फिर मैं तुम्हें क्यों दूँ। तो जिन बोलता है बट उसको पैदा तो वैन कैसे करेगा ना, जो तुमने मुझसे ही ख़रीदा है, जो तुमने मुझसे ही लिया है। तो जाओ जीशु बोलता है ठीक है तुम ऐसा करो अपने उस वैन कैजिंग को ले ही जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो जिन शौक में हो जाता है। जिन बोलता है क्या। तो जाओ जी बोलते हैं हाँ मुझे नहीं चाहिए, मैं बोर हो गया हूँ उससे, उसको ले जाओ। हर वक्त रोता रहता है, तुमसे मिलने की ज़िद करता है और मैं उस पर नज़र रख कर और उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स रख कर मैं तंग हो गया हूँ उससे। मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए कि मैं जो घर जाऊँ तो उसका मुँह बना होता है, मूड उसका हर वक्त ऑफ होता है, स्माइल वो करता नहीं है, बातें वो मुझसे करता नहीं है। तो तुम उसको ले जाओ और मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। तो जिन शौक में हो जाता है। जिन होता है जिन अपनी टांगों को टेबल से हटा देता है और बोलता है क्या। तो जाओ जी बोलता है हाँ। तो जिन बोलता है क्या तुमने उसको प्रेग्नेंट किया है और अब तुम मुझे बोल रहे हो कि उसको ले जाऊँ। तो जाओ जी बोलता है हाँ उसको ले जाओ क्योंकि अब वो नहीं चाहिए मुझे, बोर हो गया हूँ मैं उससे। तो जिन बोलता है तुमने उससे शादी की है और तुम अभी उसको छोड़ रहे हो कि तुम्हें उसकी कदर नहीं है। तो जाओ जीशु जब फिर अचानक से अपनी चेयर घुमा देता है और बोलता है कदर, तुम कदर की बात कर रहे हो जिन। तो जिन जब देखता है तो जिन शौक में हो जाता है और बोलता है वैन कैसिंग तुम। तो हमें दिखाते हैं जो चेयर पे बैठा था वो जाओ जीशु नहीं वैन कैसिंग था। तो वैन कैसिंग अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है हाँ जिन मैं वैन कैसिंग तुम्हारा हस्बैंड। तो जिन शौक में हो जाता है और वैन कैसिंग को देख रहा था और वैन कैसिंग जो जिन को देख रहा था। तो इसी में हमारा फन फैक्ट यहीं पर स्टॉप हो जाता है गाइस। आगे क्या होता है हमें अगली वीडियो में बता दूँ और अगली वीडियो जो है लास्ट होने वाली है ओके। तो
आज के पार्ट जो लंबा था, और आप लोग को पता है इसको मैं 3 दिन से एडिट कर रही हूँ, इतना मुश्किल, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो घर के सब मेंबर्स की रिकॉर्डिंग की आवाज़ इसमें आती है, तो वो जो मुझे बहुत बुरी लगती है, तो मुझे जो दोबारा दोबारा सब वर्ड बोलने पड़ते हैं, सारे डायलॉग दोबारा दोबारा बोलने पड़ते हैं। और इसी वजह और इसी में जो एडिट करने में जो 3 दफ़ा मैंने इतने ज़्यादा एक ही डायलॉग जब 3 दफ़ा मैंने बोले होते हैं, तो उनमें से जो सही वाला होता है वही मैं रखती हूँ और दूसरा काट देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी स्पेलिंग जो रिकॉर्डिंग होती है वो कुछ अजीब से होती है, किसी टाइम आवाज़ बहुत तेज़ होती है तो किसी टाइम बहुत स्लो, वो इसी वजह से होती है। ओके। और बच्चों की आवाज़, अभी मेरी छोटी सी बेटी है, वो भी जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक उसका भी बजता रहता है, तो उसको भी हटाना पड़ता है, तो किसी किसी टाइम तो वो भी आता ही रहता है, आप लोग तो सुनते ही होंगे। तो इस वजह से जो मुझे एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है और मुझे जो फ्री टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, तो बहुत दिल लग जाते हैं। आई एम सॉरी, एन्जॉय फॉर दिस पार्ट। अब अगला पार्ट लास्ट होगा और इसमें जो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और जिनने आखिर क्यों वेंकटेश सिंह को भेज दिया, इस तरह जो में लगा दिया, वो भी हमें पता चल जाएगा अगले पार्ट में। कितने ब्यूटीफुल वेंकटेश सिंह को जिन भेज कैसे सकता है, मुझे दे देता, जाओ किसी को देने की क्या ज़रूरत थी, मुझे बोल देता, इडियट जेन।